हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और भाइयों, मैं एक आपको बूढ़े बाबा के बारे में बताना चाहते हैं। क्यों मैंने कल देखा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि उन बाबा के 5 लड़के और 8 नाती यानी पोता, तो उनकी ये दशा हमने देखी कि बेचारे 90 साल की उम्र में अपने हाथों से रोटी बना रहे थे। तो हमने भैया देखा, मैंने पूछा, बाबा आप क्या अकेले हो? तो बोले कि अकेले ना बेटा, हमारे तो 8 पोता हैं और 5 लड़का हैं, 5 बहुएँ हैं, लेकिन रोटी भाई ये कौन नहीं देते। तो हम भाई मजबूरी में अपने अकेले जो है बनाउत भूंजत खात हम हैं, हमारी बूढ़ा हैं। तो हमने किया तो बड़ा दुख की बात है। लोग कहते हैं कि जिनके माँ बाप होते हैं तो उन्हें बड़ा सुकून मिलते हैं, वो भगवान की तौर पे पूजे जाते हैं। और जिनके माँ बाप होते भय उनकी आज इनकी जा कदर है कि वे अपने हाथ से भूंजत खात बनाऊं। तो भाइयों, औलाद एक पेड़ की तरह है कि माँ बाप पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें अपने खून से सींचते हैं और सींचने के बाद में उन्हें बड़ों करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उनकी बराइत करते हैं, फिर उनके मतलब बच्चा होते हैं। और बच्चा होने के बाद फिर बच्चन को पढ़ाओ लिखाओते हैं, मतलब बाबा और दादी। तो हमने भाइयों देखा है कि मेरे पास में एक पड़ोस में मतलब एक बाबा रहते हैं। तो हमने कल उनको देखो तो बड़ा दुख पैदा हो। हमने कि भैया ये तो बड़ा मामला ख़राब है कि इन्हें पढ़ाओ लिखाओ और इस काबिल बनाओ कि आज उनके लड़का अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन उनकी दशा का है, उनके पास बेचारे के 12-13 बीघा ज़मीन ही, वह ज़मीन भी लड़कन ने छीन ली और मार उन्हें बाहर निकाल दो घर से। तो बेचारे ने एक गांव से बाहर एक अपनी मड़ैया डरवाए रखे। वह मड़ैया में अपने आप और उनकी बूढ़ा दोनों लोग रात और गुजर कर। हमने सुबह देखो उनकी परिया में, ये जो परिया होत भैया, ये तो परिया में उनके इतनी बड़ी जख्म, यानी उन पर चलो ना जाए। तो हमने पूछी, भैया बाबा आपकी चोट कैसे लग गई? तो कहने लगे, लला हम का बतावें, हम सवेरे उठे तो हमने लाओ छिरियाँ बांध दें। तो छिरियाँ जैसे बांधने के लिए उठे तो हमें कुछ दिखानो ना कि 90 साल की उम्र हुई तो हमें कुछ दिखाई देते ना। तो हमने जब सोची कि लाभो जिन्हें बांध दें बाहर, यहियाँ मारी मुँह बहावती मारी खरान दी थी आउत। तो हमने बाहर बांधने के लिए गए, एक छिरिया बाहर टाड़ी गई और भाजन में हम गिरी पड़े तो हमारी जपरिया फूटी। अब भैया हम दवाई लेने के लिए गए तो वह डॉक्टर ने हमारी दशा देख के कहने लगे, हिंद जा बुढ़ाई, ना पैसा ना कुछ ना आए दवाई लेने। तो भाइयों, उन बेचारे की जा दशा थी कि वे बेचारे दवाई लेने गए और डॉक्टर ने उनकी दशा देख के दवाई नहीं दी। तो भाइयों, हमारा कहने मतलब यह है कि कमजोरी में हर आदमी जो है 4 लाटें घूसा मार ले, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बुढ़ापा एक दिन हम आप सभी पर आने हैं और ये बुढ़ापा बहुत कठिन चीज़ है। बच्चापन में तो खेल के गुजार देत और जवानी में नींद भर सोए के गुजार देत, लेकिन बुढ़ापा जब आउत है तो आदमी तिल तिल देख देख के उस चीज़ को रोए रहो। तो हमारा भैया कहने मतलब ये है कि उन बाबा की दशा देख के हमारे अंदर एक ऐसी जागरूकता पैदा हुई कि हम ये सोच रहे थे कि कुछ लोग अपने माँ बाप से दुखी है,
और कुछ लोग माँ बाप के लिए दुखी हैं। आज हम अपने माँ बाप के लिए दुखी हैं और कुछ लोग माँ बाप से दुखी हैं। क्या? हाँ, तो हमारा भैया आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है, अगर जिस भाई बहन के माँ बाप हैं तो अपने माँ बाप की सेवा करें और उन्हें खाना दें। इन बाबा की कहानी के हिसाब से आप और अपने परिवार में जो भी आपके पत्नी है, आप हैं, आपके भाई हैं, तो अपने माँ बाप को दुखी ना करें, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है और माँ बाप के लिए औलाद सबसे बड़ी दौलत है। अगर औलाद है तो माँ बाप बहुत खुश हैं और जिसके औलाद ना है तो माँ बाप बहुत दुखी हैं। और जिस औलाद के माता पिता हैं वो बड़ा किस्मत वालों है और जिस औलाद के माता पिता ना हैं वो किस्मत वालों ना है। हमारे तो भैया ना बाप हैं, ना माँ हैं, ना भाई हैं। एक भाई थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और हम 2 बहनों के बीच अकेले भाई रह गए हैं। आज हमें उस चीज़ की याद आती है तो भाइयों हमें रात को नींद नहीं आती, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारे अगर माँ बाप होते, हमारे अगर भाई होते तो आज ये नंगे सर पर हाथ रखने वाला कोई तो होता। तो आज हमें कुछ गलती होती या हमसे कोई भूल हो जाती तो हमें कम से कम समझाने वाले तो होते, लेकिन वो भी आज हमारे इस दुनिया में नहीं है। तो भाइयों जिसके माँ बाप हैं आप अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजना, कि माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है। और माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटे को एक पेड़ की भांति पालते पोलते अपने खून का पानी बना के उनको लगाते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और उनकी शादी बारात करते हैं। लेकिन कोई किसी माँ बाप का ध्येय ये नहीं बनता है कि मेरी औलाद दुखी रहे, और ना ही औलाद को ध्येय बनना चाहिए कि मेरे माँ बाप दुखी रहें। तो भाइयों अगर हमारी बात अच्छी लगे और तो एक कमेंट करना, एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना, और अगर बात बढ़िया ना लगे तो आप लोग कुछ मत करना। आपकी मर्जी, आपके विचार। जय हिंद।